हो गया। कहाँ तक आ रहा? हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आपके चैनल अलविदा स्टडी सेंटर में एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे बैठ जाते मेरे दोस्त। कल एक फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिमाप है जो मिस्टेक कर गया था, इसलिए आप लोग को फिर से वो फॉर्मूला बता देते हैं। कॉमन लेने में दिक्कत हो गया था, कॉमन लेने में ध्यान नहीं दिए थे। पढ़े लाल बस ध्यान नहीं दिए थे। आइए मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से। कल बताया थे हुआ कि बाल्टी के आयतन क्या होता है, और पहले हुआ एक फॉर्मूला मिस्टेक कर दिए थे, वह गलती हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, सॉरी इसके लिए। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन होगा, पाई प्लस 2 होगा दोस्त। ये आंसर हुआ आपको सही होगा। कल मिस्टेक से गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। आर कॉमन इसमें होती है, आर कॉमन होती है। कल थोड़ा सा गलती हो गया था, दिल से सॉरी दोस्त, नहीं ध्यान दिए थे, हम भी मानव हैं दोस्त। चलिए बहुत अच्छा है। अब आइए, कल बताए थे हुआ बाल्टी का आयतन। क्या बताए थे दोस्त? बाल्टी का आयतन। क्या बताए थे? बाल्टी का आयतन। चलिए देखिएगा ध्यान से। कल बाल्टी का आयतन बताए थे और कुछ फॉर्मूला नहीं बताए थे। चलिए देखिए ध्यान से। आज हुआ इस प्रकार से, हुआ आपको इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से। इस प्रकार से होती है, ये बाल्टी होता है, ये क्या होता है हुआ? ये बाल्टी होता है। ये क्या होता है? ये बाल्टी होता है, और इसमें एक हुआ एक कैपिटल आर होती है मेरे दोस्त। ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल आर होता है, समझे ना? तो कल बताए थे दोस्त बाल्टी का आयतन। क्या बताए थे? बाल्टी का आयतन। अब देखिएगा ध्यान से, नजर न हटाना। तो आज हुआ आपको है बाल्टी को हो या छिन्नक हो, एक ही होती है बाल्टी, या आज है हुआ छिन्नक। क्या है हुआ? छिन्नक। छिन्नक का हुआ वक्र, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त, ये होता है हुआ आपको पाई इंटू कैपिटल आर प्लस छोटी आर और एल होता है। क्या होता है हुआ? एल होता है। ये फॉर्मूला होता है हुआ आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें होता है छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का, ध्यान से देखना, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का जो होता है वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होता है? ये होता है हुआ पाई आर स्क्वायर, फिर होता है हुआ पाई छोटी आर स्क्वायर, और क्या होता है? प्लस होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस छोटी आर इंटू होता है एल। ये होता है मेरे दोस्त आपको छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझा ना? छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कल बताए थे बाल्टी का वॉल्यूम, यानी छिन्नक का वॉल्यूम हुआ बाल्टी का वॉल्यूम, बाल्टी का वॉल्यूम कल बता चुके थे 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, और वह कैपिटल आर इंटू छोटी आर इंटू एच होता है। एक बात कल बताए थे मेरे दोस्त आपको बाल्टी का आयतन। क्या बताए थे? बाल्टी का आयतन, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी से, थोड़ा जल्दी दोस्त करना। जो प्रॉब्लम रहेगा मेरे दोस्त बोलना।
चलिए हो गया। बहुत अच्छा। आइए छोटू नेक्स्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हुआ आपको है मेरे दोस्त, समझे ना। देखिए अगर मेरे मेरे हैं जो विद्यार्थी पढ़ता होगा तो ये मेरा असाइनमेंट है अलबेला स्टडी सेंटर का। अलबेला स्टडी सेंटर का असाइनमेंट है छोटू। आप लोग हुआ मेंस्ट्रुएशन चैप्टर हुआ, आपको हम इसमें दिए हैं कुछ क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन का ही क्वेश्चन हुआ दिया हुआ है। ये असाइनमेंट में नए हैं छोटू, ये पुरनका असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पुरनका असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त। चलिए एक किताब में नए का असाइनमेंट में बुआ नहीं दिए हैं, तो अब है जो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा कुछ जल्दी करो बोल तो नहीं। चलो देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ छोटू, आपको जो पूछा गया है मैथ में वही सब क्वेश्चन बताते हैं। मैथ में जो पूछा गया है क्वेश्चन हुआ आपको चलो एक क्वेश्चन हुआ। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है किसी बीट का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा हुआ किसी बीट का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? एक क्वेश्चन है दोस्त। किसी बीट का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? अब देखिए बीट का क्षेत्रफल, यहां से हल लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेगा? बीट का क्षेत्रफल, तो बीट का क्षेत्रफल होता है हुआ पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आई दिया है 49 पाई, यानी होता है हुआ पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, आर बराबर रूट में चल जाएगा हुआ 49, तो आर बराबर होते हुआ आपको 7। कितना जगह? 7। तो आ गया हुआ हमको त्रिज्या निकल गया कितना? 7। क्या निकल गया हुआ? 7। व्यास पूछ रहा है, यानी डी बराबर होता है 2 गुने आर होगा, तो 2 गुने होते आर होते 7, होते हुआ 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर हुआ। आपको वर्ग सेंटीमीटर है तो हुआ, तो इसका व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। क्या होता है छोड़ू? पाई से पाई खत्म, आर हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा बंधु तो रूट में चल जाएगा, तो आर आ गया कितना? इतना। तो ये देखो आपको कितना? आपको हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा छोड़ू? 14। जल्दी कीजिएगा, ठीक है? मस्त है ना? चलिए, तो मेरे दोस्त अब है जो क्वेश्चन बैंक से जितना हुआ क्षेत्रफल से जो पूछा गया है वृत्त से संबंधित छोड़ू, जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब एक का क्वेश्चन बता देंगे हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कल थोड़ा सुन हुआ आपको एक फार्मूला मिस्टेक कर गए थे, उसको अब लिख दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।